दोस्तों, मुंबई के एक व्यक्ति को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दरअसल उस व्यक्ति की पसलियां टूट गई थी, लीवर डैमेज हो गया था, पेट का नस फट गया था। नस दबने की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक गई थी। भर्ती कराया जाता है जल्दी में, उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। लगभग 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद लगभग 5 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो व्यक्ति बच नहीं पाता है। आखिर एक व्यक्ति को इस तरह से किसने पीटा था? अगर आप यह सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर एक पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को इस तरह से भी पिटवा सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मुंबई के महाराष्ट्र के आरे पुलिस स्टेशन के छोटा कश्मीर गार्डन इलाके की। कश्मीर गार्डन इलाके में ही भरत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भरत के परिवार में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है राजश्री, और भरत के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है श्रेया और 2 छोटा बेटा होता है। भरत पेशे से मेकअप आर्टिस्ट होता है। वो फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम किया करता था। फिल्म सिटी में जितने भी सेलिब्रिटी आते थे सभी को मेकअप करने का काम किया करता था। इसी तरह उसकी जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। मेकअप करके ही वो अपने घर का भरण पोषण किया करता था। किसी तरह उसकी जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी जैसे तैसे कट रही होती है। वैसे परिवार में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। अब बात है आज से 1 साल पहले की। अब जो भरत की पत्नी होती है राजश्री की मुलाकात उसी इलाके के रहने वाले एक लड़के चंद्रशेखर से हो जाती है। चंद्रशेखर जो होता है उसी इलाके का रहने वाला होता है और वो पेशे से तबेला चलाया करता था। अब धीरे धीरे करके चंद्रशेखर की राजश्री से दोस्ती होती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। उधर जो भरत होता है वो सारा दिन अपने काम में बिजी रहता था, घर पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, जिसके चलते उसकी पत्नी को पूरा छूट मिल गया था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय आगे की ओर गुजरता चला जाता है। इधर जो राजश्री होती है चंद्रशेखर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे करके वो फोन पर भी दिन रात बातें करने लगती है। रात को वो छुप छुप कर अपने पति से, अपने प्रेमी चंद्रशेखर से बातें किया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि जो भरत होता है अपनी पत्नी को बात करते हुए देख लेता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है तो डर कर वो सारी बातें बताती है। अब जो भरत होता है अपनी पत्नी को खूब फटकारता है, डांट लगाता है और कहता है कि आज के बाद इससे बात मत करना। अब जो भरत की पत्नी होती है राजश्री वो कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं चंद्रशेखर से बात नहीं करूंगी, मैंने उसका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया है। अब जो भरत होता है उसको भी अपनी पत्नी राजश्री पर भरोसा हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जो राजश्री होती है अपने प्रेमी से बात करना बंद नहीं करती है। वो उसके नंबर को अपने फोन में पूजा नाम से सेव कर लेती है और फिर से बातचीत कंटिन्यू रखती है। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता चला जाता है, लेकिन एक दिन की बात है कि फिर से भरत उन दोनों को बात करते हुए पकड़ लेता है। 12 जुलाई 2025 की रात जब राजश्री अपने प्रेमी चंद्रशेखर से बात कर रही होती है तभी उसका पति पकड़ लेता है और अपनी पत्नी को फिर से डांट लगाता है। दोनों के बीच में खूब झगड़ा लड़ाई हो जाता है, बहस हो जाती है। और उस दिन राजश्री के घर में उसकी बेटी श्रेया होती है और उसका दोनों बेटा होता है। अब उसी वक्त जो राजश्री होती है अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करके कहती है कि तुम मेरे घर आओ और मेरे पति को बाहर बुलाओ। उसके बाद तुम उसे इतना मारो कि या तो वो मर जाए या फिर उसकी ऐसी हालत हो जाए
कि साल भर तक वो बिस्तर से उठ ना पाए। अब जो उसका प्रेमी होता है शेखर, वो भी अपने छोटे भाई के साथ उसके घर के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो राजश्री के पति भरत को बाहर बुलाता है। अब जो भरत होता है वो भी बाहर जाता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है, दोनों भाई मिलकर अच्छे से कुटाई शुरू कर देते हैं, खूब मारते पीटते हैं। राजश्री भी वहीं पर खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है, लेकिन एक बार भी उफ नहीं करती है और अपने प्रेमी से ये नहीं कहती है कि छोड़ तो बहुत हो गया, बल्कि वो ये कहती है कि मारो और इतना मारो कि ये खत्म हो जाए। अब जो राजश्री की बेटी होती है श्रेया, वो भी छुपकर सब चीज देख रही होती है, लेकिन जैसे ही श्रेया देखती है कि उसकी माँ ने उसे देख लिया है, डर के मारे वो घर के अंदर चली आती है। उसके बाद जो राजश्री होती है वो भी घर के अंदर चली आती है, लेकिन वहाँ पर भरत किसी तरह से अपने आप को बचाकर अपने घर में चला आता है और बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। राजश्री अपनी बेटी श्रेया को धमकी देती है कि देखो, किसी को भी ये मत बताना कि तुम्हारे पापा की पिटाई मैंने करवाई है। अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इस तरह की धमकी वो अपनी बेटी को देती है। उसके बाद 3 दिन तक अपने पति को अपने ही घर में छुपा कर रखती है, ना कोई ट्रीटमेंट करवाती है, ना ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब 3 दिन के बाद भरत को अचानक से उल्टी होती है। उल्टी होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, उसकी जो बेटी होती है श्रेया एकदम से घबरा जाती है। उसी वक्त वो अपने चाचा को फ़ोन करती है, अपने चाचा और दादी को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद अब जो उसके परिवार वाले होते हैं भरत के, वो तुरंत आते हैं उसके घर में और उसी वक्त उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 16 जुलाई 2025 को भरत को डीएनए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पठानवाड़ी मलाड पूर्व में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद अब डॉक्टर चेकअप करते हैं। उसकी हालत देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत गंभीर है। उसके बाद डॉक्टर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। टेस्ट करने के बाद अब भरत का लगभग 5 ऑपरेशन होता है। दरअसल जो भरत होता है उसके पेट के अंदर का जो खून जमा होने के कारण उसका एक ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा ऑपरेशन पसली की हड्डियां टूटने के कारण किया जाता है। तीसरा ऑपरेशन लीवर डैमेज होने के कारण किया जाता है और नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसके खून की जो सप्लाई होती है वो बंद हो गई थी। इन सब चीज़ों का ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन होने के बाद भरत को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। भर्ती के दौरान जो उसकी पत्नी होती है राजश्री, वो मिलने के लिए आती है भरत से। आईसीयू में जाकर राजश्री उसको धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैंने अपने प्रेमी से तुम्हें पिटवाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को जान से मार दूंगी। अब भरत जब इतना सुनता है तो एकदम से घबरा जाता है, अपना मुंह वो बंद रखता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। कुछ दिन गुजरने के बाद भरत सारी बातें, अपनी पत्नी की सारी करतूतें अपने घर वालों को बता देता है। जब उसके घर वाले सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान उसके घर वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि भरत की हालत खुद गंभीर होती है। लगभग 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद आखिर में 5 अगस्त की सुबह भरत की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत से पूरे परिवार में रोना धोना शुरू हो जाता है। वहीं जो भरत का भाई होता है वो बहुत ज्यादा आग बबूला होता है। भरत का भाई अपनी एक भतीजी और 2 भतीजे को लेकर नजदीकी थाने में चला जाता है और अपनी ही भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है, सारी कहानी बताता है। वहीं पर जो भरत की बेटी होती है श्रेया, वो सारा बयान देती है पुलिस को। अब जो पुलिस की टीम होती है एफआईआर दर्ज कर लेती है राजश्री, उसके प्रेमी चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के भाई के खिलाफ। उसके बाद पुलिस पहले राजश्री को गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान राजश्री अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वही जो चंद्रशेखर और उसका भाई होता है वो फिलहाल दोनों फरार है। पुलिस उसको ढूंढने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द पुलिस उन दोनों को भी पकड़ लेगी।
तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।